जो मन से भज लेता है एक बार, भगवान उसके ऊपर कृपा जरूर करते हैं। एक बात का ध्यान रखना, भगवान को सिर्फ निर्मल मन से पाया जा सकता है। अगर मन निर्मल नहीं है तो भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बड़ी सुंदर कथा आपको सुनाए। एक छोटा सा बालक, अबोध छोटा सा बालक, ध्यान रखना, उसके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मृत्यु क्या है। वो अपनी माँ से जिद करता, माँ पिताजी कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, पिताजी बहुत दिन से नहीं आए, पिताजी कहाँ हैं, मुझे पिताजी से मिलना है, मुझे पिताजी से मिलना है। पता नहीं पिताजी ने खाना खाया कि नहीं खाया, तू बताती नहीं है पिताजी कहाँ हैं। माँ ने बेचारी उसको समझाया कि बेटा तेरे पिताजी अब यहाँ नहीं है, तेरे पिताजी भगवान के पास गए हैं। उसने कहा ना मैं भगवान के पास जाऊंगा, मैं भगवान के पास जाऊंगा, तू खाना बना, तू खाना बना, मैं भगवान के पास जाऊंगा। अब आपको पता ही है कि बाल हट तो बहुत बड़ी हट होती है। बाल हट में उसकी मैया ने सोचा कि चलो खाना बना देती हूँ, थोड़ी दूर जाएगा, घूम फिर के आ जाएगा। उसकी मैया ने एक टिफिन बनाया और उस टिफिन को वो बालक ले करके और अपने पिता को देने के लिए, भगवान से मिलने के लिए चल दिया। वो बालक चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, बालक चलता रहा, घनघोर जंगल में पहुंच गया वो बालक अपने पिता की खोज में। ध्यान रखना, बालक का मन बहुत निर्मल होता है। क्या? जिसके मन में अगर भेदभाव होता है, सिर्फ वही भगवान को प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन जब तक मन निर्मल होता है तभी तक भगवान दर्शन देते हैं। उस बालक ने क्या किया, वो बालक वहां पर जंगल में पहुंचा तो एक बहुत बड़ा तालाब था। उस तालाब में एक मगर बैठा था। ध्यान रखना, पहले के समय में भी प्रत्येक जीव जंतु, वनस्पति, वृक्ष भी आपस में बात करते थे। क्या? लेकिन आज के समय में किसी का मन निर्मल है नहीं, जिससे वो बात ही नहीं करते, उनकी भाषा कोई समझ नहीं सकता है। उस बालक को रोका कि ए बालक रुक, कहाँ जा रहा है? उसने कहा कि मैं तो भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा यदि भगवान तुझे मिल जाए तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर लेते आना। बोला क्या? बोले मैं इस शीतल बहुत ठंडे जल में रहता हूँ। कौन कह रहा है? मगर कह रहा है। कह रहा है इस ठंडे जल में रहता हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी मैं अंदर से जल रहा हूँ, शांति नहीं है, मैं अंदर से जल रहा हूँ। अच्छा। बालक आगे गया, आगे एक राजा का राज दरबार मिला। राजा को पता चला कि एक बालक भगवान से मिलने के लिए जा रहा है। वहां के लोगों ने उस बालक को राजा से मिलाया। राजा ने कहा कि ये बालक कहाँ जा रहे हो? बताया उसने कि मैं अपने पिता को भोजन देने के लिए भगवान के पास जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि यदि तुम्हें भगवान मिल जाए तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर ले आना। बोले क्या? बोले मैं 2 महल तक खड़ा करता हूँ अपना राजमहल, जैसे तीसरा महल खड़ा करता हूँ वैसे सारा महल गिर जाता है, तीसरा महल ही नहीं खड़ा होता है। अच्छा, तीसरा तल्ला जैसे डालता हूँ वैसे गिर जाता है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ा। बालक ने देखा, चलते चलते एक पेड़ मिला। किसका? आम का वृक्ष। आम के वृक्ष के नीचे जैसे बालक गुजरा तो बालक ने जैसे वहां से अपने कदम को बढ़ाया तो आम के वृक्ष ने रोक लिया। हे बालक रुक, कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, भगवान से मिलने, अपने पिता को भोजन देने जा रहा हूँ। उसने कहा कि यदि कदाचित तुम्हें भगवान के दर्शन हो जाए, भगवान से मुलाकात हो जाए तो एक प्रश्न का मेरे उत्तर ले आना। क्या?
इस वृक्ष में फल तो लगते हैं, बहुत फल लगते हैं, लेकिन ये पेड़ पर ही सड़ जाते हैं, इसे कोई खा नहीं पाता। आप लोग भी जानते होंगे बहुत सारे ऐसे पेड़ होंगे जो उसी में कीड़े पड़ जाते हैं, पेड़ में लगे लगे पकते पकते पहले पहले कीड़े पड़ जाते हैं, उसे कोई खा नहीं पाता। उसने कहा ठीक है। बालक थोड़ी दूर आगे निकला और आगे निकलने के बाद भगवान ने निर्मल मन देखा बालक का। भगवान स्वयं साक्षात प्रकट हो गए और भगवान जैसे वहां पर प्रकट हुए, बालक ने भोजन दिया। भगवान ने कहा लाओ बालक, तुम अपने पिता के लिए भोजन लेकर आए हो, लाओ तुम्हारे पिताजी ने मुझे भेजा है, ये भोजन मुझे दे दो। बालक ने तुरंत भोजन दिया और कहा कि मेरे पिताजी अच्छे तो हैं ना? बहुत अच्छे हैं। बोले तुम्हारे भोजन का इंतजार कर रहे हैं, तुम अब जाओ, मैं तुम्हारे पिताजी को भोजन दे दूंगा, उन्होंने मुझे भेजा है। जैसे ही भगवान को भोजन दिया और बालक चल पड़ा। भगवान को पता था कि इसको 3 लोगों ने प्रश्न पूछा है, इसका उत्तर देना है। तुरंत बालक फिर पीछे मुड़ा, हे भगवान मुझे रास्ते में कुछ लोग मिले जिन्होंने प्रश्न किया, बोला भगवान मिले तो उत्तर लेते आना। बोले क्या? बोले पहला तो मगर मिला मुझे तालाब में, कहता है कि मैं बड़े ठंडे जल में रहता हूँ, उसके बाद भी अंदर से जलता हूँ। भगवान ने कहा कि वो पूर्व जन्म का बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष है, बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने अपनी विद्या का दान नहीं किया कभी। क्या? विद्या का दान इसलिए नहीं किया कि कहीं मेरे जैसा, मेरे बराबर इसको ज्ञान न मिल जाए, क्या मेरे बराबर ज्ञान न हो जाए, इसलिए वो ज्ञान ही उस व्यक्ति को जला रहा है। इस बात का ध्यान रखना, इस संसार में जो कुछ मिला है अगर देकर जाओगे तो दोबारा इस धरती पे आना नहीं पड़ेगा। अगर कुछ लेकर के जाने की सोचोगे तो वापस उसको देने के लिए यहाँ पर जरूर आना पड़ेगा, उसका भोग भोगना पड़ेगा। इसलिए अगर ज्ञान है, विद्या है, विद्या का दान भी बहुत बड़ा दान है। क्या? विद्या का दान अवश्य करना चाहिए। अरे आप पढ़े लिखे हो, कोई काम धाम नहीं है, बच्चों को शिक्षा दे दो, ट्यूशन दे दो, फ्री ट्यूशन दे दो, बच्चों को पढ़ाओ, ये बहुत बड़ा दान है, विद्या का दान है। तो उसने ईर्ष्या बस दान नहीं किया, इसलिए वो आज इस भोग को भोग रहा है। उसको बता देना कि अब तुझे अगला जन्म जब प्राप्त हो ऐसी दोबारा गलती मत करना। फिर बताया कि एक राजा मिला, राजा ने कहा कि मैं 2 तल्ला खड़ा करता हूं अपने महल को, तीसरा जैसे डालता हूं वो सारा गिर जाता है, तीसरा बनता ही नहीं। भगवान ने कहा कि देखो उस राजा के सिर्फ एक बेटी है, उस बेटी की उम्र 33 साल हो गई है और वो इस लोभवश अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है कि जिसके साथ विवाह कर दूंगा वो राजपाट ले लेगा, सारा राजपाट ले लेगा, वो आधे राजपाट का हिस्सेदार हो जाएगा। इस लोभ के कारण वो अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा है। भगवान ने कहा उसको बोलो कि अपनी बेटी का विवाह करे तो उसका तीसरा तल्ला भी खड़ा हो जाएगा। संदेश यही है कि उम्र होने के बाद कन्या का विवाह अवश्य कर देना चाहिए, यदि अपना भाग्य रोकना नहीं चाहते हैं तो। उसके बाद उन्होंने कहा कि एक वृक्ष मिला है, वो वृक्ष जो है कह रहा था कि मेरे में फल तो बहुत लगता है लेकिन उसका कोई भोग नहीं कर पाता है, उसको कोई खा नहीं पाता है, वो पेड़ पर ही सड़ जाता है। अच्छा, भगवान ने कहा देखो ये पिछले जन्म का सेठ था, एक बहुत बड़ा सेठ था, ये क्या करता था? बोले ये जो भी धन मिलता था ये धन लेकर के धरती में गाड़ देता था, ये जो भी धन कहीं से कमाता था ये लेके धरती में गाड़ देता था। ये कभी 1 पैसे का किसी को दान किया ही नहीं, कभी किसी का 1 पैसे का सहयोग किया ही नहीं इसने अपने जीवन काल में। मरते दम तक इसे जो मिला इसने धरती में गाड़ा, जो मिला इसने धरती में गाड़ा, और अंत समय में ये अपने बच्चों को भी नहीं बता पाया कि मैं कहाँ गाड़ा हूँ, और ये चल बसा। इसलिए ये वहीं पर वृक्ष बन करके आया है और इसमें फल तो लगते हैं लेकिन जैसे वो धन सड़ गया है वैसे इसके फल सड़ गए हैं। इसको बोलना कि जब अगला जन्म तुझे प्राप्त हो तो इस प्रकार की दोबारा गलती मत करना, और नहीं तो इसी प्रकार की दशा भोगनी पड़ेगी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की, बाल कृष्ण लाल की। तो भगवान तो प्रत्येक मानव का कल्याण करते हैं लेकिन मन निर्मल होना चाहिए। मन में छल कपट यदि है समझ लेना भगवान से बहुत दूरी है, भगवान वहां पर हो ही नहीं सकते किसी भी कीमत में।
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा।